नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज कौन बनेगा करोड़पति टीम की तरफ से जो है केबीसी सीजन 14 का एक प्रोमो जारी किया गया है। ध्यान रखिए, ये केबीसी 2022 का दूसरा प्रोमो जारी किया गया है। इससे पहले भी एक प्रोमो जारी किया जा चुका है और आज जो है केबीसी टीम की तरफ से सोनी सेट के माध्यम से यह दूसरा प्रोमो जारी किया गया है। और पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि किस तरीके से महानायक अमिताभ बच्चन या फिर केबीसी टीम दोनों साथ मिलकर मीडिया वाले को जो है वहां पे मजाक उड़ाए हुए थे। और आज जो प्रोमो जारी किया गया है उस प्रोमो में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये दोनों के दोनों जो है वहां पे मजाक बनाकर रख दिए हुए हैं। आखिर इस प्रोमो में हुआ क्या है, सबसे पहले हम वो आपको बताते हैं। प्रोमो जो जारी किया गया है, देखिए उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। ये जो महानुभाव को आप देख रहे हैं या फिर जिस पार्टिसिपेंट को आप देख रहे हैं, इसका नाम है ज्ञानचंद। हालांकि वास्तविकता में इनका नाम ज्ञानचंद नहीं है, सिर्फ ये जो प्रोमो शूट किया गया है इसमें टीम की तरफ से इनका नाम जो है ज्ञानचंद रख दिया गया है। इनसे महानायक अमिताभ बच्चन एक सवाल पूछते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो कोरोना काल के दौरान लोगों को घर के अंदर कैद करके रखने के लिए वहां पे सड़कों पे 500 शेर को छोड़ दिया हुआ था, जिसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है। इस चारों ऑप्शन में ज्ञानचंद के द्वारा जो है ऑप्शन सी यानी कि रूस को सेलेक्ट किया जाता है। वहां पे महानायक अमिताभ बच्चन जो है बताते हैं कि ये आपका जवाब गलत है, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिर वहां पे ज्ञानचंद बताते हैं कि न्यूज में तो ऐसा ही दिखाया गया था, ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, एक तस्वीर वायरल हुआ था और उसी के आधार पे वो ऑप्शन सी यानी कि रूस को लॉक करवाते हैं। जहां पे वो न्यूज को देखे हुए थे, जिस न्यूज में बताया गया था, सबसे पहले वो न्यूज क्या था उसका देखिए एक स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप एक लायन को देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है काफी ज्यादा वायरल हुआ था और कुछ न्यूज वाले, हालांकि पूरी न्यूज वाले ये नहीं दिखाए हुए थे, और साथ ही साथ फैक्ट चेक करके वो न्यूज वाले बताए भी थे कि ये न्यूज गलत है या फिर सही है। लेकिन सबसे पहले ये घटना क्या था, ये एक तस्वीर को आप देखिए जिसमें सड़क पे एक लाइन को आप देख सकते हैं। जब ये तस्वीर वायरल हुआ था तो देखेंगे आप ब्रेकिंग न्यूज के नीचे वहां पे लिखा हुआ है कि जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है वो कोरोना काल के दौरान लोगों को घर में कैद करके रखने के लिए सड़कों पे 500 शेर को अलग अलग जगह पे छोड़ दिया हुआ है, ताकि कोई भी व्यक्ति शेर के डर से सड़क के बाहर या फिर घर से बाहर ना निकले। क्या ये फैक्ट है या फिर नहीं है, तो उसी समय जो है फैक्ट चेकर के द्वारा ये चेक करके बता दिया गया था कि ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल गलत है। और इस तस्वीर के विषय में हम आपको ये भी बता दें कि ये 15 अप्रैल 2016 को न्यू वर्क टाइम की तरफ से जो है पोस्ट किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी हाउस था, वो चिड़ियाघर में जाकर जो है वहां पे इस लायन को हायर किए हुए थे, यानी कि कुछ देर के लिए जो है फिल्म शूटिंग करने के लिए लिए हुए थे। और इस लायन को फिल्म शूटिंग के दौरान एक सीन के दौरान जो है सड़क पे खुला छोड़ा गया था। अब आप समझ गए होंगे कि यह तस्वीर जो वायरल हुआ और इस तस्वीर के पीछे जो कहानी वहां पे बताई गई थी कि रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है वो कोरोना काल के दौरान जो है लोगों को घर में कैद करके रखने के लिए 500 शेर को सड़क पे छोड़ दिया हुआ था। ये न्यूज जो है उसी समय वहां पे फेक साबित हो गया था। वहां पे देखिए स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पे स्पष्ट आप देखेंगे काफी सारे ऐसे न्यूज एजेंसी है जो टाइटल में ही बता रहे हैं कि ये जो न्यूज है या फिर ये वायरल जो तस्वीर है वो यहाँ पे फेक है। लेकिन ये जो महानुभाव जिस तरीके से केबीसी के प्रोमो में एकदम सज धज कर, आप हमेशा ध्यान रखिए केबीसी के जिस मंच को भी, जिस एपिसोड को आप देखे होंगे, वहां पे प्रतिभागी उस तरीके से बावला होकर या फिर उस तरीके से तैयार होकर या फिर उस तरीके से उत्सुक होकर किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जरा इनके चेहरे को आप देखिए, जब महानायक अमिताभ बच्चन इनसे प्रश्न पूछते हैं तो ये ज्ञानचंद जी किस तरीके से यहाँ पे बावला होकर इस प्रश्न का वहां पे जवाब दे रहे हैं। हालांकि कॉपीराइट इश्यू के कारण हम इसका साउंड आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न महानायक अमिताभ बच्चन की तरफ से पूछा गया था इसी तस्वीर को लेकर और यही प्रश्न पूछा गया था। बाद में महानायक अमिताभ बच्चन उस प्रतिभागी से कहते हैं कि सोशल मीडिया के अफवाहों पे आप ना जाएं या फिर सोशल मीडिया पे कौन सा न्यूज आप शेयर कर रहे हैं, किस तस्वीर को आप एक दूसरे के बीच शेयर कर रहे हैं, उस पे आप ना जाएं। कृपया किसी भी न्यूज को जो है वहां पे आप टटोल लीजिए, वो सही है या फिर नहीं है, इस बात की पुष्टि करने के बाद ही आप जवाब दीजिए। ये जो 2 प्रोमो केबीसी टीम की तरफ से जारी किया गया है, शायद केबीसी टीम के मन में एक ही बात होगा या फिर महानायक अमिताभ बच्चन ये दोनों मिलकर एक ही बात सोचे होंगे कि कहीं ना कहीं जो प्रतिभागी केबीसी में आने वाला है उसको हम सचेत कर देते हैं।
जिस न्यूज एजेंसी के वो जीके को देखकर अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तस्वीर या फिर वीडियो को शेयर कर देते हैं फैक्ट मानकर, सबसे पहले वो प्रतिभागी जो है उस वीडियो या फिर न्यूज के विषय में जो है पड़ताल कर ले और जो उसका सही जवाब हो उसी के आधार पे केबीसी के मंच पे वो जवाब सबमिट करे। हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज कहावत है कि जो जिसका काम होता है वही बेहतर होता है। तो ये चीज शायद सभी लोग समझते नहीं है और यहाँ पे केबीसी टीम और महानायक अमिताभ बच्चन अब ये यहाँ पे फैक्ट चेकर बन गए हैं, यानी कि क्या गलत है और क्या सही है अब ये यहाँ पे प्रतिभागी को बताना जो है शुरू कर दिया है। एक चीज आप समझिए, केबीसी टीम अगर इतना ही इस बातों पे फैक्ट चेक करना चाहती है या फिर प्रतिभागी को या फिर दर्शक को कहीं ना कहीं सचेत करना चाहती है, तो जाकर उस बच्चे को वो सचेत करे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो वहां पे आईएएस या फिर आईपीएस की तैयारी करते हैं, वो कहीं गलत जवाब न दे। केबीसी का तो एक यहाँ पे फिक्स अमाउंट है, फिक्स वहां पे प्रतिभागी जो है फिक्स कर दिया गया है कि उतना ही प्रतिभागी को बुलाया जाएगा, वही प्रतिभागी केबीसी के मंच पे आएंगे। तो इससे पहले इस तरीके से केबीसी टीम की तरफ से कोई भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये जो 2 प्रोमो जारी किया गया है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना यहाँ पे बढ़ रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे हर चीजों को जो है विज्ञापन के रूप में परोसा जा रहा है, ठीक उसी तरीके से अभी से जो है केबीसी का माहौल बनाने के लिए ये केबीसी टीम की तरफ से उठाया गया एक प्रोपेगेंडा है, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सरासर यहाँ पे गलत है। एक तरफ आप मीडिया कर्मी को जो है वहां पे आप टारगेट पे लेते हैं, दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया को टारगेट पे लेते हैं और यहाँ पे केबीसी टीम और महानायक अमिताभ बच्चन प्रतिभागी को ये बार बार एक बात कहते हैं। तो हमेशा ये चीज आप ध्यान रखिए, जो प्रतिभागी केबीसी के मंच पे आते हैं वो इतने भी बेवकूफ नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो भी प्रतिभागी जहां पर भी वो जानकारी प्राप्त करते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए, जिस तस्वीर को दिखाकर और साथ ही साथ कम से कम शूट करने वाले को, वीडियो को आप शूट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए जिस लहजे में ये ज्ञानचंद जो है यहाँ पे प्रोमो के दौरान जवाब वहां पे सबमिट कर रहे हैं, इस लहजे में तो किसी भी मंच पर प्रतिभागी को इजाजत ही नहीं दी जाती है कि आप उस तरीके से बौला होकर आप किसी भी प्रश्न का जवाब वहां पे सबमिट करवाइए। तो ये सब चीजें एक तरीके से इलीगल है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर केबीसी का एक एजेंडा यहाँ पे है, प्रोमो ही जारी किया जा रहा है। कम से कम पिछला जो प्रोमो जारी हुआ था उसमें डेट अनाउंस नहीं किया गया था कि ये कब से जो है जारी किया जाएगा, लेकिन इसका एक पोस्टर कल यानी कि 24 घंटा पहले जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जारी किया गया और वहां पे सोनी टीवी वाले ये बताए हुए थे कि केबीसी पार्टिसिपेंट जो है या फिर केबीसी प्रोमो जो है अलर्ट हो जाए। वहां पे जो दर्शक थे उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था या फिर कुछ क्रिएटर्स इस बात को भी मान के चल रहे थे कि हो सकता है आज जो है केबीसी टीम की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आखिर कौन बनेगा करोड़पति 2022 का प्रसारण कब से आरंभ होने वाला है। लेकिन इस दूसरा प्रोमो में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजाक उड़ाकर ये केबीसी टीम और साथ ही साथ महानायक अमिताभ बच्चन रख दिया है। यहाँ पे 2 चीज हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, केबीसी टीम कुछ भी यहाँ पे चलाता है, उसका अपना शो है, वो अपना पैसा लगा रहा है और वो चाहे जिस तरीके से जो है वहां पे एपिसोड या फिर प्रोमो को क्रिएट कर सकता है, लेकिन कम से कम महानायक अमिताभ बच्चन जो इस वीडियो को शूट करते हैं, जिनके ऊपर कैमरा लगाया जाता है, कम से कम जब वो स्क्रिप्ट को ध्यान रखते हैं या फिर बोलने जाते हैं वीडियो में, तो उसके पीछे वो जरूर इस चीजों को देखे कि क्या उस चीज को जो प्रोनाउंस कर रहे हो क्या वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है। आप जिस मीडिया कर्मी को टारगेट कर रहे हैं या फिर जिस सोशल मीडिया पे जाकर आप वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, क्या आज के डेट में आपका यही काम रह गया? अब प्रतिभागी को क्या आप यही बताएंगे कि आप कहां से जो है सवाल और जवाब को टटोलिए और उसका सही जवाब दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो में एक केबीसी टीम का सबसे बड़ा गलती हम आपको बता दें, जिस गलती को करके केबीसी टीम अपनी इज्जत को खुद ही यहाँ पे जो है गलत दिशा में ले जा रहा है। आखिर केबीसी टीम गलती इस सवाल को लेकर किया क्या? हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिए कि कौन बनेगा करोड़पति के किसी भी एपिसोड को आप जाकर ओपन करके देख लीजिए, चाहे वो एपिसोड किसी भी सीजन का हो। किसी भी एपिसोड को अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रतिभागी से जो भी वहां पे जनरल नॉलेज पूछा गया है, उस जनरल नॉलेज में 4 विकल्प दिया जाता है और ध्यान रखिए 4 विकल्प में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आता है जिसमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। हालांकि जनरल नॉलेज के क्षेत्र में ये जरूर होता है कि जहां पे आपको विकल्प दिया जाता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों सही हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक सही होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जनरल नॉलेज में जरूर रखा जाता है, लेकिन केबीसी के मंच पे इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन जो है सेलेक्ट नहीं किया गया है। आज तक प्रतिभागी से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है उसमें 4 विकल्प दिया ही जाता है और उसी 4 में से कोई उसका एक सही जवाब होता है।
तो केबीसी टीम की तरफ से ये जो प्रोमो जारी किया गया है उसमें दो चीज गलती सबसे बड़ा हुआ है। एक तो सबसे पहले आप अपने जो शो आप बनाते हैं या फिर जिस तरीके से एपिसोड को आप तैयार करते हैं, आपको अपनी ही एपिसोड के विषय में जानकारी नहीं है। आप खुद ही यहाँ पे भूल गए हैं कि 4 विकल्प में आज तक आप कभी इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किए कि इनमें से कोई नहीं। तो फिर केबीसी 2022 के प्रोमो में आपका ये ऑप्शन कहां से आ गया? और साथ ही साथ चलिए, एक बार आप मीडिया कर्मी को वहां पे मजाक उड़ा दिए, तो ये दूसरी बार क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेकर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या केबीसी टीम की तरफ से कोई तीसरा भी प्रोमो जारी किया जाता है, और अगर जारी किया जाता है तो उसमें आप देखेंगे कि आखिर केबीसी की टीम और महानायक अमिताभ बच्चन अगला टारगेट किसको बनाते हैं।